देखिए, मैं तो प्रदेश सचिव महिला सभा की हूँ और जिला मऊ की रहने वाली हूँ, और हम लोग समाजवादी हैं, और समाजवादी है जो ना कि गढ़ यहाँ पर पूरा कटहरी विधानसभा है। समाजवादी गढ़ है, एक गढ़ है, समाजवादियों का गढ़ है कटहरी विधानसभा, और यहाँ पे कोई हराने वाला पैदा नहीं है। चाहे 50 बार कोई आए, 50 बार जाए, यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। कौन लड़ रहा है? जनता। इस बार योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। अरे भैया देख ले, वो खुद ही काट रहे हैं, वो खुद ही काट रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। यहाँ न बट सुनिए, न यहाँ बटेंगे न कटेंगे, पीडीए से जुड़ेंगे और जीतेंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एक चीज और कह रही है, पीडीए से जुड़ेंगे, लेकिन पीडीए का नारा, पीडीए कहते हैं कि वो अलगाव की राजनीति करती है, परिवारवाद की राजनीति करती है। पीडीए हमारा एक है, पिछड़ा, दलित, आबादी, अल्पसंख्यक से लेकर के अगड़ा पिछड़ा सब हमारे समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं, और सभी भाइयों का सम्मान है। चाहे कोई बिरादर हमारा हो, कोई जात हमारा हो, सब समाजवादी का समर्थन में है। और कटहरी विधानसभा में आदरणीय शोभावती वर्मा जी को एकदम विजयी बना के 1.5 लाख वोटों से भेजेंगे। संविधान के द्वारा लोकतंत्र। समाजवादी पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है परिवारवादी पार्टी का। अरे उनका तो परिवार है ना, तो परिवार क्या करेंगे वो? उनके पास परिवार नहीं है, जिसके बेटी खेती नहीं रहती है। भाई साहब, मेरे साथियों जिसकी बेटी खेती नहीं रहती है, वो दर्द नहीं समझेगा। जब उनके बेटियां खेती नहीं है, बीवी नहीं है, उनको कोई रोका है? वो भी अपना समाज बढ़ा ले, अपना परिवार बढ़ा ले। कोई रोका है? कोई रोका है किसी को? कहते हैं देश की नंबर 1 पार्टी है। कौन नंबर 1? अरे 1 नंबर घटिया पार्टी है, 1 नंबर घटिया पार्टी है। आप भी आप जो अगर बयान नहीं दोगे ना, आप लोगों को भी देखो मीडिया के कितना नंगे करके मरवा रहे हैं, नंगे करके। जब यहाँ जिलाधिकारी को, पुलिस को, डिपार्टमेंट को गली गली मोहल्ला में खड़ा किए। अच्छा, अरे मेरे पुलिस वाले भाई, मेरे दरोगा भाई, मेरे कमिश्नर साहब, सुन लीजिए, आप लोगों का भी बताइए कि आप लोग जो ना समझ जाओ कि माननीय योगी जी किसी का नहीं है, वो किसी का नहीं है। आप लोगों का भी खैर वो लेते हैं। आप चोरी जो ना आप लोगों को उनके बताए कि चलिएगा नहीं। आप हमको खुलेआम निष्पक्ष वोट डालने दीजिएगा, निष्पक्ष हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारी कटहरी विधानसभा की हर एक महिला वोट डालेंगी, और हर एक महिला वोट डाल करके साइकिल को जो जिता करके छोड़ेंगे। अखिलेश यादव ने एक अभी बयान, अखिलेश यादव ने एक यहाँ के डीएम पे उन्होंने कहा है, कह रहे थे कि ये जो डीएम है यहाँ के, जो वो जिला अधिकारी का कार्य नहीं कर रहे हैं, वो भाजपा के जिला अध्यक्ष का कार्य कर रहे हैं। अरे हमारी बात सुनिए, डीएम साहब को तो ऐसे हड़का दिए हैं दोनों लोग, डबल इंजन वाले। वो बेचारा नहीं हरा हो पा रहा है, वो हरा हो पा रहा है। डीएम साहब को वो सोच रहा है कि हम कुर्सी बचाए, कि अपना घर बचाए, कि भाजपा को जिताए। वो असमंजस में डीएम साहब पड़े हुए हैं। मगर सोच लीजिए, डीएम साहब डरिएगा नहीं, अपना अब खाते हैं, अब सरकार का नौकरी करते हैं, अब पढ़े लिखे इंसान है, डरिएगा नहीं। निष्पक्ष चुनाव होने दीजिएगा। और समाजवादियों का गढ़ है, और ये बाबा साहब अम्बेडकर का गढ़ है। बाबा साहब संविधान का ये भारत चलता है, उसके अनुसार कोई नहीं चलता। मीडिया भाई आप लोग बच करके रहना, आप लोगों को भी इसी तरह जो डंडा डाल के मरवाएंगे वो। अरे हम लोग बहुत भारी वोटों से जीतने जा रहे हैं कटहरी विधानसभा। भाजपा की हवा उड़ गई है इस समय। ये रैली नहीं, रैला है। ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अरे आए थे, देखे ना, 100 कुर्सी नहीं भरी थी। आए 5 मिनट जयकारा लगा के भाग गए तुरंत। जयकारा लगा के जय श्री राम के नारा लगा के। उनका तो पूरा डंका पूरे देश में बज रहा है, कुछ नहीं, कोई टंका नहीं बज रहा है। अभी 37 सीट हारे हैं 24 में। हाँ। कौन सा टंका है? योगी नहीं भोगी है। उसमें कह रहे हैं कि संविधान का, अब इस बार कहाँ संविधान खतरे में है? अब संविधान बचे, संविधान खिलाफ काम कर रही, खतरे में नहीं है। कहना चाहेंगे हम, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और हम कहना चाहते हैं, योगी नहीं, पूरी कैबिनेट और दिल्ली तक की सरकार हिल चुकी है, और मिल्कीपुर का चुनाव ही नहीं लड़ा। वो पहले ही हार मैदान से बाहर हो गए हैं, और कटहरी में 50,000 वोट से ज्यादा हारने जा रहे हैं। कई तो यहाँ आ रहे हैं, ऊपर से उड़ के चले जा रहे हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? अखिलेश भैया का जलवा है पूरे हिंदुस्तान में, और भाजपा को नंबर 2 पार्टी बना दिया। ये अखिलेश यादव का जादू है, करिश्मा है, और काम बोलता है। अखिलेश यादव जी अभी यहाँ कह रहे थे कि 27 की तैयारी है इस चुनाव का, तो केवल मतलब कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन 27 में हम लोग, क्योंकि उपचुनाव जिस तरीके से हो रहा है, 27 में हम लोग डंका बजाएंगे। क्या सच में 27 में 9 की 9 सीटें? सरकार तो हमारी अभी भी है, हमारा जनमत उन्होंने छीन लिया है। नहीं तो दिल्ली में भी सरकार थी और लखनऊ में भी सरकार थी। और सरकार हमारी 27 में कोई रोक नहीं सकता है।
हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं, इस जनता का सम्मान करते हैं, हर किसी का सम्मान करते हैं और बहुत बड़े दिल वाले हैं। इस देश का सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कोई है, उसका नाम अखिलेश यादव जी है। उपचुनाव चल रहा है, इसमें शोभावती वर्मा जीत जाएंगी। बहुत बड़े वोटों से कह रहे हैं कि धर्मराज निषाद बड़ा टाइट लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं वैसे उस पर लड़ रहे हैं, चल रहे हैं उससे। जमानत तो बचा ले अपनी, तब ये जमानत जब्त हो जाएगी, ये जमानत जब्त हो जाएगी। ये कौन जानता है धर्मराज निषाद को 10 साल के बाद 15 साल के बाद धर्मराज जी आज आए हैं क्षेत्र में, आज पहचान है काकी पालागी, अय्या पालागी। इसके पहले नहीं दिख रहे थे वो। अच्छा, वो दिखते ही नहीं थे। चुनाव का जब आहट मिली तब आना जाना शुरू। एक आरोप लगा रहे, कह रहे परिवारवादी हैं ये। कौन? ये गलत कह रहे हैं। परिवार अपनी और कोई नहीं था, परिवारवादी उनके बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं है। मैडम परिवारवाद में क्या जिसका परिवार नहीं रहेगा वो परिवार की बात क्या करेगा? क्या नाम है मैडम, बता दीजिए। बिंदा सैनी, प्रदेश महासचिव महिला सभा गोरखपुर से आई हैं जी। क्या अगर ये जिस तरीके से समाजवादियों के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, उसमें क्या कहेंगे? क्योंकि आप गोरखपुर की धरती से हैं और योगी आदित्यनाथ जी के शहर, मुख्यमंत्री के शहर से हैं आप भाजपा वालों की लिस्ट उठा लीजिए अभी लोकसभा चुनाव में और देखिए कि उनके कितने परिवारवाद लड़े हैं। 2 ही लोग के परिवार नहीं लड़े हैं, एक ने अपनी पत्नी छोड़ दिया और दूसरे ने परिवार ही नहीं बनाया। तो वो परिवारवाद की बात क्या है? जिसका परिवार रहेगा तो वो तो परिवार लड़ाएगा ही ना। जैसा कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, कहते हैं बटोगे तो कटोगे, इस पे क्या कहेंगे आप? ये धमकी है भारतीय जनता पार्टी की। आप बटेंगे नहीं, अब बटेंगे नहीं, अब सटेंगे और बढ़ेंगे। और ये जो बांटने वाले हैं अंग्रेजों के दलाल, ये खुद कट जाएंगे, पर खत्म है इनकी कहानी। ये क्योंकि ये नारा बड़ा प्रचलित हो रहा है पूरे देश में, महाराष्ट्र में बड़ा गरमाया हुआ है। हम सटेंगे और बढ़ेंगे और इनको हम लोग 2027 में प्रदेश से और 2029 में देश से विदा कर देंगे, हटा देंगे। मरतुआ सरिया जरियाना से आए हैं हम लोग। ये क्या किए हैं आप? ये क्या लगाए हैं? ये साइकिल लगाए हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव का चुनाव चिन्ह साइकिल है। हम लोग उनको जिताने के लिए आए हैं। जिता ले जाएंगे? जिता के लेके जाए हैं। 22 में जिताए, 24 में जिताए, उपचुनाव भी जिता के जाएंगे। 27 में अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे। हम लोग युवाओं की आवाज है, युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। हाँ, बटोगे तो कटोगे पे क्या कहोगे? बटोगे कटो, कोई समाज बटने वाला नहीं है, सब समझदार है। वो राजनीति करना चाहते हैं कि हम बटोगे कटोगे राजनीति करके सरकार में बने रहेंगे। 8 साल से सरकार में मलाई काट रहे हैं, न युवाओं की सुन रहे हैं, न किसानों की सुन रहे हैं, न बेरोजगार की सुन रहे हैं। 5 किलो राशन से काम चलने वाला नहीं है। ये जनता जो है समझदार है, जान चुकी है भाजपा की सरकार से सब लोग त्रस्त हैं। आप भी यहीं के रहने वाले हैं प्रदेश के, और कहीं न कहीं गांव देहात से आप जुड़े हैं। अब पीडीए से तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पेश नहीं पा रहे हैं। उसका एक काट निकाला गया है, बटोगे तो कटोगे। नहीं, मैं उससे पहले पीडीए पे आ जाऊं जी। और उसके लिए भाजपा ने पीडीए से इतनी एलर्जी है कि उन्होंने डीएपी से लड़ाई करना शुरू कर दिया, किसानों को डीएपी ही देना बंद कर दिया। और आखिरी में देखे तब भी नहीं काम हमारा चल रहा है, 9 की 9 सीटों हार रहे हैं, तो पीडीए को उम्मीदवार यहाँ दे दिया अखिलेश के रास्ते पे चल के। यहाँ उम्मीदवार अपना पीडीए के पहली मरतबा उन्होंने दिया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ जी। तो अखिलेश यादव का जो विज़न है, जो लोगों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, जो प्रदेश को और देश को एक नई दिशा दे रहे हैं, नौजवान, किसान, छात्र, बुनकर, व्यापारी सब लोग उनसे जुड़ रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है। और बटोगे कटोगे, हमारे नेता ने तो भी बोला है कि डिवाइन एंड रूल की पॉलिसी करने वाले हैं ये बचन बंसी, और कहीं न कहीं वहीं से आए हैं, उसी के पैटर्न पे बटोगे कटोगे कह रहे हैं। अब तो इनके दल के लोग भी इस चीज़ को कह रहे हैं। अंग्रेज बता रहे थे कि अंग्रेजों वाले पैटर्न पे चल रहे हैं। भाई उन्हीं के तो हैं भाई। आपने उस चीज़ को समझा कि नहीं समझा? उन्होंने बचन बंसी कहा ना, बचन बंसी का तात्पर्य क्या लगाइए, अब उसको लगाइए। बचन बंसी उसका तात्पर्य लगाएं लोग। नेता हमारे पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, तो उन्होंने कह दिया, उसका सार पूरा देश जान गया। तो
तो ये अब इनके दल के लोग भी इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। अभी उप मुख्यमंत्री यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये पार्टी का नारा नहीं हो सकता, व्यक्तिगत किसी का नारा हो सकता है। तो ये है स्थिति। और यहाँ पे अखिलेश यादव की साइकिल चुनाव चिन्ह पीडीए इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हमारी हैं, पीडीए अपना झंडा बुलंद करेगा। जैसा कि अभी एक हम आ रहे थे, इधर ही से आ रहे थे, तो एक परिवारवाद का नारा जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के वो जो प्रत्याशी हैं धर्मराज निषाद जी, उनके पोस्टर में बड़ा बड़ा वो लिखा था कि परिवारवादी पार्टी है। जिस तरीके से उन्होंने सैफई वगैरह का भी जिक्र किया था। अब देखिए उसको तो मैंने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट के उम्मीदवार थे, उनका एक बयान आया था, शायद सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी देखा होगा, न्यूज़ चैनल पे चला था, परिवारवाद को लेके। मैं तो ये कहता हूँ कि वो खुद परिवारवाद से आते हैं। जिन्होंने ब्लेम लगाया सबसे पहले और उनका वीडियो वायरल हुआ, रितेश पांडे जी, वो खुद परिवारवाद से आते हैं। उन्होंने ये नारा दिया और उन्होंने एक जात विशेष को, कुर्मी समाज के लोगों को फर्जी कि 8 जिला पंचायत सदस्य हैं, 80 प्रधान है कटहरी में, उनको ज्ञान ही नहीं है। वो सदन के दोनों सदनों में, प्रदेश के और देश के सबसे बड़े सदनों में रहने का काम किए हैं, उनको पहले ज्ञान अर्जन करना चाहिए। और रही बात ये, अगर उन्होंने ये भाषण दिया परिवारवाद से आते हैं, उसके पोषक हैं, उनके भाई विधायक, उनके पिताजी विधायक हैं और वो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, उनके पिताजी सांसद थे, वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, तो हम ये कहना चाहेंगे तो उनको ये भी सीना ठोक के कहना चाहिए कि अम्बेडकर नगर की जनता ने तो हमको सबक सिखा दिया था, लोहिया के लोगों ने हरा दिया था कि नहीं 1,48,000 से। तो ये बातें खाली फिजूल की हैं। और ये देखिए प्रत्याशी वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन हमारे नेता का जो विज़न है और यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम सिर्फ साइकिल चुनाव चिन्ह देख रही है और अखिलेश यादव का विज़न देख रही है, इंडिया गठबंधन देख रही है। पीडीए जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा।